ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 18/7/2025। आज मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा सुलटा कार्य करो। उल्टा नहीं, सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। बाबा ने कहा, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहम दिल लिबरेटर गाइड। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा अच्छा व बुरा काम आत्मा करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते, बाप मत देते, उल्टा अच्छा कर्म करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हम आत्मा सतो प्रधान थी तो बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो। ये मत देते हैं, बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते, रहम नहीं करते श्रीमत देते। ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप नहीं रहम करते क्या, अपने ऊपर खुद ही। बाप की पढ़ाई श्रीमत पर चलेंगे तो अपने ऊपर रहम खुद करेंगे। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित पावन को या बालिका पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते। अगर उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते बाप की बुद्धि, आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक की काम, आशिक माशुक भी काम तो करते हैं, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। या ऐसे नहीं, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते, कई कहते कैसे याद करें।
आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे। तो भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है परमात्मा का नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। फिर क्यों कहते हो कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म है, वह अति सूक्ष्म चीज है। इन नेत्रों से हम देख नहीं है। फायर फ्लाई से भी महीन है। जुगनू होता है ना, तो उसमें लाइट होती है, माने को उससे भी सूक्ष्म है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा का साक्षात्कार होता, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है। भावनिका उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट आत्मा नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य है आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्ट्रेस हो, जानते हो इतने सब देवते नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई हमने 84 जन्म कैसे लिए। तुम्हें फक्र भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके या खलास करना है। ये खेल ही भारत पर है, बाकी वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते। जानते भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने। तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और कृष्ण राशि एक है। कृष्ण ने ही भारत को हप किया, अब फिर ड्रामानुसार वह आपस में लड़ते, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अल्लाह जो अव्वल दिन जो देवी देवता धर्म स्थापन करते, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता, कारुण का खजाना दिखाते हैं।
मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह भी भक्ति मार्ग। या भक्ति मार्ग की तो बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता, इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेअद के बाप के बच्चे बने, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर माया भुला देती। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और फिर आप सम्मान भी बनाना, प्रजा भी बनाना। चैरिटी बिगिंस एट होम। बालिका पहले परिवार का क्या करना, उद्धार करना। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते। तुम भी प्यार से सबको समझाओ। एक ही घर में बाप समझेगा, बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते। जो यहाँ का सेपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो स्थापना करते और फिर सबको पावन भी बनाते हैं, बना करके सबको ले जाते, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक ही है, मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं कर सकता, सदगति दाता एक ही है। बालिका भारत को सचखंड भी वह बनाते, रावण झूठ खंड बना। बाप के लिए झूठ, देवताओं के लिए झूठ कह देते, तब बाप कहते हियर न इवल। इनको कहा जाता है वैशाल्य, सतयुग है शिवाल्य। मनुष्य समझते थोड़ी हैं, वे तो अपने मत पर ही चलते। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता। बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते। बच्चा देखता बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करती। कैसी गंदी दुनिया। अब तुम क्या बन रहे हो? अभी ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कहते हैं मीठी आत्मा। अब बाबा कहते मीठी आत्मा बच्चों, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती, इस समय कोई कला नहीं। अभी हमें पूरे 84 जन्म की कमाई करनी है, तो हमें कितनी अपने ऊपर क्या है अटेंशन देना होगा। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। या फिर निर्गुण बालक भी संस्था है, बालकों में कोई गुण नहीं, नहीं तो बालक को महात्मा भी है, बालिका महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं, महात्मा को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइट बना देती।
गीता पढ़ते थे, कहते भी हैं भगवानो वाचे काम मा शत्रु। ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है, आदि मध्यंत दुख देने वाला। पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते, बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? कितनी गाली देते, कहते कंकड़ कंकड़ में भगवान। बाप कहते मेरी और देवताओं की गलानी करते, मुझे आना पड़ता, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ रावण, मैं वर्षा देता हूँ, रावण क्या देता है? शराप देता है। ये खेल है। बाबा ने कहा जो तकदीरवान बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते, डिनाइस्टी है, राजधानी है। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं, ना जो है ये होती है, ना ये क्लास होती है, ना कोई सत्संग होता है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना वहां पर भक्ति की जरूरत है। तो अभी परमात्मा को भी फिर आने की जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ती है परमात्मा को? जब बच्चे दुखी होते हैं तभी बाबा आते हैं। अभी तुम और वाणी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरमापार है। तुम बच्चों की महिमा भी अपरमापार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल हो। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समय में खुशी में आकर, और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते, पढ़ाई में फर्क कितना। सत्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता, वहां पर वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते, वे फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजा बनते तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को, अकबर राजा को भी किससे राय लेनी पड़ती थी? बीरबल से हर बात क्या है हल ढूंढता था, वो प्रैक्टिकल में बता देता था ये करना ये करना। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता। अच्छा, मीठे मीठे सिखल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की रूहानी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है।
दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर न इवल सी नो इवल। उस बेहद बाप के बच्चे वह हमें कारुण का खजाना देते, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो। चाहे सौ के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण, शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर, इसलिए शीतलता की शक्ति को धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ के फास्ट गति से छूट जाए, इस फास्ट गति से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।